Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is light. तो अब हम लाइट का चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने लाइट का चैप्टर जब डिस्कस करना है, कुछ चीज़ें हम लोगों ने उसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए, बेसिक फैक्ट्स जो हमारे को है वो लाइट के बारे में पता होना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, अब सबसे पहले वी सी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू लाइट। ये जो हमारे को अपने आसपास कितनी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, वो क्यों नज़र आती है, क्या रीज़न है, किसके कारण नज़र आती हैं। ये तो है, ये आईज तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आईज के कारण दिखती हैं, बट आईज की हेल्प कौन करता है? लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो आपकी आईज भी देख नहीं पाएंगी। वो क्यों, अब आगे देखते हैं। क्योंकि जो आपको देखो, आप कभी डार्क रूम में चल जाओ जहाँ पे लाइट नहीं है, पूरी ना रात के समय कमरे में एकदम अंधेरा है, कहीं लाइट नहीं जल रही, तो उस केस में आपको कुछ नहीं नज़र आता। ऐसा ही होता है ना, हमारे को एकदम कुछ नज़र नहीं आता, या समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आप एकदम लाइट से एकदम अंधेरे में जाओ तो आपको कुछ नहीं नज़र आता। वो क्यों? क्योंकि जो कोई भी, जितनी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी हमारे पास चीज़ें हैं, या आप खुद भी हो, ह्यूमन बीइंग इट्स हिमसेल्फ, वो भी है, या आपका कोई एनिमल है, प्लांट है, कोई या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे ब्रह्मांड में, वो सारे के सारे क्या करते हैं? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब वो जब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कुछ लाइट वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ पार्ट उनका जो लाइट का वो बाउंस होता है। जितनी लाइट उनके ऊपर पड़ी है वो कुछ वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, और कुछ वो पार्ट लाइट को जो आपकी वो बाउंस बैक होती है। अब वो जो आपका बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, जो मर्जी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, वो चेयर, टेबल, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, कुछ भी है, वो सारे के सारे लाइट को, जितनी वो लाइट उनके पास आती है, कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो थोड़ी सी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो जो फिनोमिना है जिसमें वो लाइट को बाउंस करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। और जो वो लाइट की जो रिफ्लेक्शन, जो बाउंस बैक होती है, लाइट जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हमारी आइज़ हम आपकी कैच करती हैं और आप उसको देखते हैं, उसके कारण हमारी आइज़ उस चीज़ को हम देख सकते हैं। तो बेसिकली कौन रोल प्ले कर रहा है? आइज़ तो रोल प्ले कर रही हैं, पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट पड़ती है, वो लाइट को जब वो बाउंस बैक करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके कारण हम चीज़ों को हम देख सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको कि लाइट जो है, कैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं, कि वाई लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइट क्या रोल प्ले करती है चीज़ों को देखने के लिए। तो उसके लिए आपको ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताती हूँ कि जो लाइट है, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वन वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स में कि सबसे कौन सी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है, तो वो कौन सी है एनर्जी? डैट इज़ लाइट। लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी सबसे ज़्यादा आपकी स्पीड है। अब मैं आपको ये बात बताऊँ कि लाइट, अब साउंड से भी ज़्यादा लाइट की स्पीड है। अब इसी एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। जैसे थंडर स्टॉर्म है, आपकी लाइटनिंग हो रही है। अब आप देखो, लाइटनिंग हो रही है, अगर आप बाहर निकल के देखो तो आपको क्लाउड्स में, स्काई में लाइट नज़र आती है। लाइट पहले नज़र आती है और उसकी आवाज़ बाद में आती है। यही होता है ना, हमारे को लाइट पहले नज़र आती है, आवाज़ बाद में आती है। तो इट मीन्स कि लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? लाइट की है, साउंड से। तो ये चीज़ अगर आपको पेपर में आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए। इसे इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है अभी, कि थंडर स्टॉर्म में आपकी जो है लाइट की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा, इसी कारण हमारे को लाइट सबसे पहले नज़र आती है और साउंड हमारे को बाद में आती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
अब ये देखो आगे आता है हमारा कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये बेसिकली एक लाइट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो कभी कर्व लाइन में नहीं चलती है। ये नहीं है कि कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, नॉट लाइक दिस। एक स्ट्रेट लाइन में ही लाइट हमेशा ट्रेवल होती है। सो अब चलो ये प्रॉपर्टी को हम प्रॉपरली देखते हैं कि कैसे लाइट जो है हमारी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है। अब ये देखो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपने कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये देखो पहले हम लोगों ने ये जो रेक्टिलिनियर आपका मोशन हमने पढ़ा है 6th क्लास में। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है कि रेक्टिलिनियर मोशन यही था ना, स्ट्रेट लाइन में चलना, या कार्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से परेड में जो आर्मी मैन जो परेड करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो वो बेसिकली आपका मतलब है रेक्टिलिनियर का। पर ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन में चलना है। पर अब हम इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि जो लाइट है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है, या उसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अब ये देखो कहीं आप देख लो, आप रूम में एकदम अंधेरा कर लो, डार्क कर लो, टॉर्च लाइट ऑन करो। जब आप टॉर्च ऑन करोगे तो वो क्या वो घूम फिर के जाती है, कर्व लाइन में जाती है? नो, जब आप टॉर्च चलाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में लाइट आपकी जाती है। सो दिस शोज के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। या आप कह दो, देख लो रात को आपने जब व्हीकल्स की लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो उस केस में जो आपकी हेडलाइट्स है व्हीकल्स की वो हमेशा स्ट्रेट जाती हैं, स्ट्रेट चलती हैं। तो इट शोज के लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी है जिसके बीच में उन्होंने बताया हुआ है कि एक कैंडल है, अगर आप उस कैंडल को रबर ट्यूब के थ्रू देख रहे हो, अगर तो वो स्ट्रेट रबर ट्यूब के थ्रू देख रहे हो तो आपको लाइट नज़र आती है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में आपको कैंडल की लाइट नज़र आएगी। अगर मान लो आपने थोड़ा सा उसको घुमा दिया, उसमें कर्व डाल दिया, तो उस केस में आपको कैंडल की लाइट नहीं नज़र आएगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं हो रही है। स्ट्रेट लाइन में ही आपको लाइट ट्रेवल नज़र आती है, अदरवाइज आपको नहीं नज़र आती है। ठीक है बच्चे, तो इसको हम वही जो मैंने आपको पहले बताया लाइट ट्रेवल्स इन रेक्टिलिनियर मोशन, इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी मैंने अभी आपको बताई है। सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा ये प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। अब आगे बात हमारी आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कि लाइट की रिफ्लेक्शन हमने पहले पढ़ी है, अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। अब ये देखो डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस। ये चीज़ आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है, बट वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है जब वो किसी शाइनी सरफेस पे चलती है, आपके ऊपर पड़ती है। ये इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो शाइनी सरफेस है दे एक्ट एज अ मिरर। अगर शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो एक मिरर का काम करती है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, बट आपको एग्जाम्स में कोट नहीं करना है। ठीक है, आप देखो जैसे समटाइम्स आप क्लास में भी देखो, अपनी क्लास में आपके बच्चे जब रिस्ट वॉच पहन के आते हैं, अगर वो धूप में या लाइट में उसको रखते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उस जो आपकी वो उसका जो ऊपर ग्लास सरफेस होता है उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन पड़ती है ना। बच्चे इधर उधर उसकी कभी वॉल्स पे कभी कहाँ इधर उधर उसके पास करके बच्चे दिखाते हैं, या समटाइम्स फ्री टाइम में बच्चे खेलते भी हैं। सो वो बेसिकली क्या है, वो एक डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो रही है। वो पड़ी कहाँ पे? आपकी रिस्ट वॉच के ग्लास के ऊपर पड़ी, वहाँ से वो चेंज हुई, जिसको हम बोलते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, इसका लश्कारा पड़ रहे हैं।
ठीक है ना। ऐसे ही आप कोई भी आप देख लो, आपका कोई आपका मिरर वर्क है, कुछ है, उसके ऊपर अगर सनलाइट पड़ेगी तो उसकी भी रिफ्लेक्शन, जो चीज़ें आपकी शाइन करेंगी उनकी रिफ्लेक्शन अलग पड़ेगी। तो ये बेसिकली आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट बताता है कि ये डायरेक्शन ऑफ लाइट जो चेंज हो रही है, ये बेसिकली एक ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। ये इसी रिफ्लेक्शन के कारण जो आपका इम्प्रेशन जो आपका एक मिरर के ऊपर पड़ता है वो सेम होता है जो आपका ऑब्जेक्ट का होता है। अगर आपका सनलाइट पड़ रही है ग्लास के ऊपर और वो ग्लास को अगर आप मिरर के ऊपर वो उसकी रिफ्लेक्शन पड़े कहीं और, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, बच्चे रिस्ट वॉच के साथ खेलते हैं, तो उस केस में क्या है, आपकी वो जितना बड़ा डायल उसका है आपका रिस्ट वॉच का, वही रिफ्लेक्शन सेम आपकी वॉल पे या किसी भी चीज़ पे पड़ती है। ओके बच्चे, ठीक है। तो अब बात हमारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, जो हमारे प्लेन मिरर के ऊपर जो हमारी इमेज बनती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इनको ध्यान से करना। अब ये है, देखो अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो, the object is of the same size as that of the object, image of the image is of the same size as that of the object। जिस साइज़ के आप हो उसी साइज़ का आपको अपनी इमेज नज़र आएगी मिरर में। ये तो नहीं है कि वो बहुत छोटी या बहुत बड़ी नज़र आएगी। अगर आप पेंसिल देख रहे हो मिरर में तो ये तो नहीं है कि पेंसिल आपकी बिल्कुल छोटी हो जाएगी या पेंसिल आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वो जितनी है उतनी ही नज़र आएगी। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि इस इमेज की जो साइज़ वो सेम रहेगा जितना साइज़ जो है आपका ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। ये जो आपका पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जब आप शीशे में देखते हो, मिरर में देखते हो, तो उसमें लेटरली इन्वर्टेड में क्या ये चीज़ है कि जो आप जैसे खड़े हो, आपको अगर आप लेफ़्ट हैंड रेस कर रहे हो तो आपको मिरर में राइट हैंड नज़र आएगा कि आपने राइट हैंड रेस किया, और अगर आप राइट हैंड रेस करते हो तो आपको लेफ़्ट हैंड नज़र आएगा, क्योंकि इसमें हमारी जो इमेज है वो आपकी लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसके लिए मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में कोट नहीं करना है, राइट। अब देखो, जैसे आप क्लासरूम टीचिंग कर रहे हो, क्लासरूम में हो, आपकी मैम आपको पढ़ा रहे हैं, मैम आपके सामने है, फेस टू फेस होता है ना, मैम सामने खड़े होते हैं और आप उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे होते हो। जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे होते हो, अगर मैम अपना राइट हैंड रेस करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि मैम अपना लेफ़्ट हैंड रेस कर रहे हैं, और अगर मैम अपना लेफ़्ट हैंड रेस करते हैं तो आपको नज़र आता है आप मैम अपना राइट हैंड रेस कर रहे हैं। वो सेम चीज़ है कि जो आपकी इमेज जो मिरर में, क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हो इसलिए आपको लेटरली इन्वर्टेड नज़र आती है। आपको लेफ़्ट हैंड रेस करते हो तो राइट हैंड नज़र आता है, और राइट हैंड रेस करते हो तो लेफ़्ट हैंड नज़र आता है, ठीक है। ये जो मैंने क्लासरूम टीचिंग की एग्जांपल दी है ये नहीं आपने लिखनी है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है, ठीक है। थर्ड फीचर इज इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज में क्या है, जो आपकी इमेज बनेगी मिरर में वो आपकी इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट होगी, वो कर्व्ड नहीं होगी। जैसे आप दिखाओगे जैसे आप ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट इज़ वर्चुअल, इमेज इज़ वर्चुअल। अब इस चीज़ में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक वर्चुअल इमेज होती है और एक आपकी रियल इमेज होती है, ठीक है। आपको मैं ये चीज़ समझा रही हूँ, ये आपका लाइट का चैप्टर जो है इसके बीच में आप एक चीज़ ध्यान रखना। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, जिस चीज़ के ऊपर आप इमेज को आप देख सकते हो उस चीज़ को हम कहते हैं हमारा स्क्रीन, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्क्रीन। इसमें प्लीज़ ध्यान रखना ये आपकी कोई मोबाइल की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन नहीं है। ये हम इस लाइट के चैप्टर में हम वो बात कर रहे हैं जहाँ पे हम इमेज को देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्रीन, राइट।
तो अब बात आती है हमारी वर्चुअल इमेज की। इमेज हमारी दो तरह की होती है, एक रियल इमेज होती है और एक हमारी वर्चुअल इमेज होती है। जो हमारी रियल इमेज होती है वो हमारी वो इमेज होती है जिसको आप कहीं पे भी ऑब्टेन कर सकते हो, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि मिरर की बात नहीं मैं कर रही है, आप उसको वॉल पे भी देख सकते हो, ठीक है। और जो आपकी वर्चुअल इमेज है वो उस केस में क्या होता है कि वर्चुअल इमेज जो आपकी किसी हर टाइप की स्क्रीन पे आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो, स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है बेटा। सो द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। स्क्रीन कौन सी है, कोई भी जरूरी नहीं है कि वो शाइनी सरफेस मिरर ही है, इसमें आप वॉल भी ले सकते हो, ठीक है। सो जो एक प्लेन मिरर है वो आपकी वर्चुअल इमेज भी बनाता है। इरेक्ट तो है ये, जो सीधी तो बनाता है, ये जैसी आपकी होगी वैसे आपकी बनाएगा, और वो वर्चुअल इमेज भी मीन्स आपकी वॉल के ऊपर भी वो इमेज आपकी बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ फीचर इज इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब इसका क्या है, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जितनी दूर आप खड़े होगे, अगर आप 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो आपके बीच में और मिरर के बीच में एक डिस्टेंस 1 मीटर का गैप है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो मिरर से 1 मीटर पीछे बनेगी। अगर 2 मीटर्स का गैप है तो 2 मीटर्स पीछे बनेगी। इसका मतलब जितनी दूर या जितनी नज़दीक आप खड़े होगे उतनी नज़दीक या उतनी दूर या उतनी नज़दीक आपकी इमेज बनेगी। जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट खड़ा है उतनी डिस्टेंस पे ही उसकी इमेज बनेगी, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी इमेज के बनते हैं प्लेन मिरर के ऊपर। अब आगे बारी आती है हमारी यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। जो हमारे प्लेन मिरर हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। एक तो है दीज आर यूज एज अ लुकिंग ग्लास। इमेज अपनी आप देखने के लिए मिरर के लिए आप यूज़ करते हो, लुकिंग ग्लास के लिए इमेज देखने के लिए अपने आप प्लेन मिरर यूज़ होता है। आपका डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। समटाइम्स कोई आपके यहाँ कोई फंक्शन है तो तब यूज़ हो जाता है, या आप समटाइम्स आप अपनी किसी ड्रेस को भी डेकोरेट करने के लिए भी आप प्लेन मिरर उसमें यूज़ करते हो। देन आप आगे पढ़ोगे 8th क्लास में, दीज आर यूज फॉर मेकिंग पेरिस्कोप्स एंड कैडिस्कोप। पेरिस्कोप एंड कैडियोस्कोप आपको बेसिकली मरीन्स वगैरह में यूज़ होता है देखने के लिए। देन आपकी यूज़ एज अ रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर। सोलर की कुकर में खाना बनाने के लिए ये रिफ्लेक्शन के काम के लिए यूज़ करता है, ताकि आपकी वार्मथ जो है, हीट जो है वो सारी साइड से आए और आपका खाना बीच में सोलर कुकर में जल्दी से आपका पक जाए। या आपका आपने देखा या सोलर पैनल्स लगे होते हैं तो वहाँ पे भी आपका पानी गीज़र में जो पानी है आपका अच्छे से गर्म हो जाए, ठीक है बेटा। सो ये आपके यूजेस हैं प्लेन मिरर के। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.